इंडिया के 99% लोग एक ऐसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं कि उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। एक टाइम था जब स्त्री के कपड़े उतर जाने पर महाभारत हो गई थी और आज और इतने नहीं, बिहार में एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर तक कर दिया क्योंकि उसके पति ने उसको रील्स बनाने के लिए मना किया था। मृतक कोलकाता में नौकरी करता था। इस दौरान रील्स वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते पत्नी और ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन इतनी एक्सट्रीम चीजें हो कैसे रही हैं? सोशल मीडिया ऐप्स ऐसी चीज़ें और खासकर सॉफ्ट पॉर्न जानबूझकर प्रमोट करते हैं ताकि आप उनके प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा देर तक यूज़ करें, और यही रीज़न है कि ऐसी सेमी न्यूड वीडियोस में आपको मिलियन में व्यूज़ देखने को मिलते हैं। और इन्हीं मिलियन व्यूज़ को गेन करने के लिए लोग गिरी से गिरी हरकत तक कर रहे हैं, जैसे गेट रेडी विद मी, GRWM के बहाने लोग सोशल मीडिया पर अपने कपड़े तक उतार दे रहे हैं। ना तो उनको खुद की इज्जत, ना तो घर वालों की, ना ही देश की। और इन्हीं चीज़ों को देखते और इस टाइप की वीडियो को देखकर हमारा यूथ पूरा बर्बाद हो रहा है। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि कैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिजिटल रेड लाइट कोठे बनते जा रहे हैं। रील्स स्क्रॉल करते करते हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। अभी जस्ट मैंने अपना फ़ोन का स्क्रीन टाइम चेक किया और उसमें से 5 घंटे से भी ज़्यादा मेरा स्क्रीन टाइम था, जिसमें से 3 घंटे से भी ज़्यादा मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया है, जिसमें आधे से ज़्यादा कंटेंट तो शायद मुझे याद भी नहीं और शायद ना ही मेरे लाइफ में आगे काम आएगा। एक और कॉमन प्रॉब्लम मैंने नोटिस की और मैं 100% श्योर हूँ कि आपके साथ भी ये होता होगा। अभी भी मैं रील्स स्क्रॉल कर ही रहा था और जाकिर खान की कुछ फिलॉसफी से भरी वीडियोस देख रहा था और कुछ स्पिरिचुअल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, लेकिन अचानक से जैसे मैं ओनली फैंस के प्रमोशन पेज पर पहुंच गया। लेकिन कैसे? अब आपके अगल बगल कभी ना कभी आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी कोई बच्चा रोता है या कुछ खाना नहीं खाता तो उसके पेरेंट्स उसे फ़ोन थमा देते हैं और फिर वो रोना बंद कर देता है और खाना खाने लगता है। लेकिन वो उस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के ज़रिए क्या कंज्यूम कर रहा है, ये पेरेंट्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बच्चा कुछ अच्छा ही कंज्यूम कर रहा है या फिर वो कुछ लर्निंग पर्पस से वीडियोस देख रहा होगा। लेकिन ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि आपने देखा कुछ और, देखना आप कुछ और चाहते हो, लेकिन इंस्टाग्राम आपको सजेस्ट कुछ और ही कर रहा है। तो ये सेम चीज़ बच्चों के साथ भी होती है। जब आप उनको फ़ोन थमा देते हो तो वो कुछ लर्निंग पर्पस से वीडियोज़ ही देखते हैं, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा न्यूडिटी से रिलेटेड कंटेंट आता है और वो उनके दिमाग को अफेक्ट करने लगता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा कर देने वाले इस इंस्टाग्राम रील्स के फीचर की शुरुआत कब से हुई। तो 5 अगस्त 2020 को इंस्टाग्राम रील्स फीचर लॉन्च किया इंस्टाग्राम ने, और इसके पहले इंस्टाग्राम पर कोई भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म वीडियो वाला फीचर नहीं था। और वो कहते हैं ना कि किसी के अंत से ही किसी की शुरुआत होती है। तो दिन था 29 जुलाई 2020 और इंडिया और चाइना के बॉर्डर क्लैशेस की वजह से इंडिया गवर्नमेंट डिसाइड करती है टिकटॉक के साथ साथ 59 और चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का। तो इंडियन गवर्नमेंट का चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का फैसला किसी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा था तो किसी के लिए बहुत बड़ा नुकसान। जैसे ही टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ, वैसे ही 20 अगस्त 2020 को इंस्टाग्राम ने रील्स का फीचर लॉन्च कर दिया, जहां पर पहले इंस्टाग्राम पर IGTV जैसा फीचर था, जहां पर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, इवेंट्स और ट्यूटोरियल्स जैसी चीज़ें शेयर हुआ करती थी। वो चीज़ें अब सिर्फ 15 सेकेंड तक रह गई क्योंकि रील्स फीचर उसने ऐड कर दिया था। अब देखते ही देखते इस फीचर को यूज़ करने और लाइक करने वालों की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। जो लोग IGTV को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते थे, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम रील्स को कंज्यूम करने लगे थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्यूटोरियल्स देखने के लिए उनको पहले 5 मिनट 10 मिनट का टाइम देना पड़ रहा था, वो ट्यूटोरियल्स अब उन्हें 15 सेकेंड 30 सेकेंड में देखने मिल रहे थे, और वही फ़नी वीडियोज़ उनको 30 सेकेंड 15 सेकेंड में देखने मिल रही थी। और देखते ही देखते लोगों को इंस्टाग्राम का रील फीचर इतना ज़्यादा पसंद आने लगा कि आज इंस्टाग्राम के 36 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, और इसी के साथ साथ इंडिया नंबर 1 पर आता है इंस्टाग्राम यूज़र्स की रैंकिंग में। और ये नंबर कितना बड़ा है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इंडिया के इंस्टाग्राम यूज़र्स अमेरिका के इंस्टाग्राम यूज़र्स से 2 गुना ज़्यादा हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इंस्टाग्राम में जो ये लोगों का इतना फेवरेट ऐप बनता जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है
इंस्टाग्राम का शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट फीचर। और उसके साथ साथ एक और कारण है कि लोगों को जो कंटेंट देखने के लिए पहले शायद कुछ वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है, उसके लिए अब उनको वो वेबसाइट्स पे जाने की जगह सिर्फ एक ऐप खोलना होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक बात गौर करने की और है, जितने ज़्यादा लोगों का इंस्टाग्राम ऐप फेवरेट बनता जा रहा है, उतना ही बड़ा नंबर हमारा यूथ का है जिनके लिए इसका ये रील फीचर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर कैसे कोई एंटरटेनमेंट सोर्स के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है। इसे हम महाराष्ट्र में हुए रिसेंट में केस से समझते हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखने वाली अवनी 16 जुलाई 2024 को अपनी जान गंवा बैठी हैं। तो अवनी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर रायगढ़ वाटरफॉल जाती हैं, जहां पर वो रील शूट करते हुए खाई में गिर जाती हैं और वहां उनकी जान चली जाती है। ऐसी न्यूज़ आज बहुत ही आम बात है, लेकिन ऐसा क्या है इंस्टाग्राम पर जो लोग उस पर वीडियोज़ या कंटेंट डालने के लिए अपनी जान पर से भी खेल जाते हैं। अब हम बात करते हैं रीजंस की, जहां पर लोग इतना रिस्की कंटेंट बना रहे हैं विदाउट अपने जान की परवाह किए बगैर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पर और अदर प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम दिखाते हैं उनको कि हमने क्या खाया, हमने क्या पहना और हम कहाँ जा रहे हैं। और इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम इंस्टाग्राम और अदर प्लेटफॉर्म पर शेयर तो कर रहे हैं, जिससे हमारी हैबिट बिल्ड हो रही है। अब देखो यार, इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, उसको अकेले रहने की आदत नहीं, उसको लोगों के साथ रहने की आदत है। इसी बेस पे इंस्टाग्राम और अदर ऐप भी डिज़ाइन किए गए हैं। सोशल मीडिया का यूज़ कोई गलत बात नहीं है, पर गलत बात तब हो जाती है जब हम पूरा टाइम इस पे स्पेंड कर रहे हैं। रिसेंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में 143 मिनट एवरेज पर्सन यूज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में सोशल मीडिया का। देखो यार, हम रात भर सोशल मीडिया का यूज़ तो करते हैं, बट हमारे ये सोने का टाइम होता है जहाँ पर हम सोशल मीडिया का यूज़ करके हमारी नींद को काफ़ी हर्ट कर रहे हैं, जिससे हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। अब इंस्टाग्राम पर वायरल होना इतना ज़्यादा आसान हो गया है कि आपको सिर्फ न्यूड और एक्सप्लिसिट कंटेंट बनाकर ही शेयर करना होगा, जिससे आपको ईजीली फेम मिल सकता है। अब इंस्टाग्राम का रील फीचर ऐसा डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे आपको अपने व्यूअर का 3 सेकंड के अंदर अटेंशन ग्रैब करना होगा, और इसी वजह से क्रिएटर न्यूड और एक्सप्लिसिट कंटेंट शेयर कर रहे हैं। और आज के टाइम में इंस्टाग्राम को सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट का भी नाम दिया गया है। क्या आपने भी कभी इस बात को नोटिस किया, जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो और एक लड़की की रील आपके सामने आ जाती है, आप कभी उसमें देखना ध्यान से कि वहाँ पे मैक्सिमम जो कमेंट्स होती हैं वो पूरी न्यूडिटी टाइप की कमेंट्स होती हैं, जो किसी को बुली कर रही होती हैं। अब इंस्टाग्राम के इस फेम की दुनिया में तो यंग वुमेन तो और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही, जहाँ पे वो कुछ भी शेयर कर रही हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब आप खुद सोचो, आपके बच्चे के सामने इस टाइप की रील्स आएंगी तो क्या आपको भी डर नहीं लगना चाहिए? और एक बात आप नोटिस भी करना, जहाँ पर एक कंटेंट क्रिएटर काफ़ी ज़्यादा मेहनत से नॉलेजेबल कंटेंट शेयर कर रहा है, उसको इंस्टाग्राम काफ़ी कम प्रमोट करेगा, और वहीं दूसरी तरफ इस टाइप की रील्स को तो इंस्टाग्राम काफ़ी हैवीली प्रमोट करता है। ये चीज़ बताती है कि लोग क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं और क्या नहीं। इसी कारण से इस टाइप का कंटेंट आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है। और कभी आप इस टाइप की वीडियोस की कमेंट तो जाके पढ़ना, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हम किस टाइप की सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि इस टाइप के कंटेंट से क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको समझना होगा कि इस टाइप का कंटेंट आपको और हमारी सोसाइटी को कैसे धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स की पर्सनल वीडियोस वायरल हो रही हैं। अब इंस्टाग्राम व्यूअर्स के लिए तो काफ़ी मज़े की बात है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि उस कंटेंट क्रिएटर या तो उस लड़की या तो उस लड़के पर क्या बीत रही होगी? क्योंकि डेफिनेटली वो इस बुली का बिल्कुल शिकार बनते होंगे। ऐसे ही माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हुए हमारी फीड पर कभी कुछ ऐसा वीडियो आ जाता है जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं, और उस इन्फ्लुएंसर को हम देखते हैं उसने लैक्स ऑफ फॉलोअर्स जमा कर लिए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में। तो जब हम कुछ ऐसा देखते हैं तो हमारा माइंड भी सोचता है कि यार ये कितना इजी सक्सेस है, जो बहुत से केसेस में सही साबित भी हुआ है। इस इजी सक्सेस और इंस्टेंट फेम के पीछे भागते भागते हम रियलिटी से इतना दूर चले जाते हैं कि हमें बस इंस्टाग्राम रील्स और उसके फिल्टर्स ही रियल लगने लगते हैं, और हम एक वर्चुअल वर्ल्ड को रियलिटी समझने लगते हैं। और जैसे कि हम देखते भी हैं कि आज कुछ लोग इंस्टाग्राम पर हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि उन्हें कुछ व्यूज़ मिल सकें, और उसके लिए वो कुछ भी ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं
हूँ तो थारा भाई जोगिंदर, पुनीत सुपरस्टार, इन लोगों का कंटेंट कुछ है नहीं, लेकिन इन्हें रातों रात मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल गए और थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ फॉलोअर्स मिल गए, तो कुछ लोग अब इनको भी कॉपी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेकार बात जो मुझे लगती है पर्सनली, कि ऐसे ही लोगों को नेशनल टेलीविज़न पर इन्वाइट किया जाता है, लाइक बिग बॉस पर। ऐसे में जब हमारे देश का यूथ या फिर कहें कि स्टूडेंट्स ऐसे टॉक्सिक ट्रेंड्स को देखते हैं और इनके इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि ये इतना ज़्यादा फॉलोअर्स और व्यूज़ गेन कर रहे हैं और इतना अच्छा प्रमोशन करके पैसे भी कमा रहे हैं, वो बात अलग है कि वो लाइफस्टाइल पूरा फेक होता है बहुत सारे लोगों का। लेकिन जब वो ये चीज़ें देखते हैं तो उन्हें अपनी क्रिएटिव स्किल्स पर डाउट होने लगता है और उनको भी दिमाग में ये ऑप्शन दिखता है कि यार मैं भी कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसे ऊट पटांग ट्रेंड फॉलो करके फॉलोअर्स गेन कर सकता हूँ और प्रमोशंस के थ्रू अच्छे पैसे बना सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ पूरी रियल नहीं होती। याद करिए, हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि क्या इंस्टाग्राम इन चीज़ों को इंटेंशनली प्रमोट करता है। जी हाँ, इंस्टाग्राम इन चीज़ों को इंटेंशनली प्रमोट करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने इंस्टाग्राम को अक्यूज किया है कि इंस्टाग्राम टीनेजर्स को भी सेक्सुअल कंटेंट रिकमेंड कर रहा है। अब वॉल स्ट्रीट और नॉर्थ ईस्टर्न रिसर्च यूनिवर्सिटी ने इसका पता लगाने के लिए इंस्टाग्राम पर 13 साल के टीनेजर का अकाउंट क्रिएट किया, जहां पर शुरू में तो उनको उनकी फीड पर कार्स और अदर कुछ अच्छी चीज़ों का कंटेंट रिकमेंड किया, क्योंकि जैसे जैसे वो स्क्रॉल करते गए उनको 20 मिनट के बाद इस चीज़ की डार्क रियलिटी पता चल गई कि इंस्टाग्राम सेक्सुअल कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में बात की है कि पहले हमें किसी और साइट पर जाना पड़ता था इस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, अब एक इंस्टाग्राम पर ही अवेलेबल है। जैसे कि इंस्टाग्राम ओनली फैंस और अदर इस टाइप की साइट को प्रमोट कर रहा है। इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन की डिटेल स्टडी के अकॉर्डिंग 18 साल के कम की एज के बच्चों में से 90% ऑफ बॉयज़ और 60% गर्ल्स पोर्नोग्राफी कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं, जिसमें उनकी एवरेज एज 12 साल बताई गई है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, जहां हम 12 साल की एज में हमें इस बारे में नॉलेज भी नहीं था, वहाँ पर 12 साल की एज में वो इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इस टाइप का कंटेंट एक एज से पहले कंज्यूम करने से काफ़ी ज़्यादा मेंटली इश्यूज आ जाते हैं और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं वो अपने अपोजिट जेंडर को एक अलग ही नज़र से देखते हैं। ये काफ़ी बेकार बात है आज की सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पॉर्न साइट को बैन तो कर दिया, बट इन टाइप की एप्लीकेशंस का क्या जो खुलेआम इस टाइप के कंटेंट को प्रमोट कर रही हैं। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। इंडिया में काफ़ी बड़े लेवल पर इंस्टाग्राम का यूज़ किया जा रहा है और वो हमारे डेली रूटीन का भी पार्ट बन चुका है। अब ऐसे में हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करते हुए। हाँ, माना कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हम सोशल मीडिया को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, पर हम इनको थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम सोशल मीडिया में टाइमर ऐप्स का यूज़ करके, नोटिफिकेशन को थोड़ा ऑफ करके एंड अदर भी जो चीज़ें हैं, हम फिज़िकल वर्क में इन्वॉल्व होके हम इन चीज़ों को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा हो सकें उतना ज़्यादा कम अपना टाइम स्पेंड करें और अपनी फैमिली और क्लोज वन के साथ फिज़िकल फॉर्म में ज़्यादा स्पेंड करें। थैंक यू।